मूवी की शुरुआत में एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर लगी हुई गाड़ी पर और स्टेशन के बाहर पड़े हुए कचरे पर ढेर सारे अलग प्रकार के चूहे आतंक मचा रहे होते हैं। उस रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन निकलने के लिए तैयार होती है और उस ट्रेन में चढ़ने के लिए हमारी हीरोइन टिंग, उसके पापा सू और उसका छोटा भाई ये तीनों वेट कर रहे होते हैं। उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ सोल्जर्स बॉम्ब के साथ वेट कर रहे होते हैं। तब अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है जिसे देखकर रेलवे स्टाफ को कुछ समझ में नहीं आता कि बिना कोई इन्फॉर्मेशन के इस टाइम पर ये ट्रेन यहाँ कैसे आ गई, और वो उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सब देखते हुए सू, टिंग और उसका बेटा ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट में बैठ जाते हैं। तब सू ट्रेन की विंडो से उस दूसरी ट्रेन को देखता है। रेलवे ऑफिसर्स उस ट्रेन का एक कंपार्टमेंट खोलते हैं। तब अचानक उसमें से कुछ डेड बॉडीज के हाथ बाहर आते हैं और ये देखकर सू शॉक हो जाता है। वहाँ से ठीक न दिखने पर वो दूसरी विंडो से देखता है कि वो ऑफिसर्स उस ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट को बड़ी मेहनत से ओपन करते हैं और वो खुलते ही उसमें से लाखों चूहों का झुंड ढेर सारी बॉडीज के साथ बाहर एक झरने की तरह गिरता है। और ये देखते हुए सू बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसी समय उनकी ट्रेन स्टार्ट होती है और सीन कट करके मूवी का टाइटल रेड डिजास्टर दिखाकर ये मूवी शुरू होती है। ट्रेन में एक गुंडा आदमी सू के साथ झगड़ा करने लगता है क्योंकि वो उसकी सीट की खिड़की से बाहर देख रहा था। तब टिंग वहाँ से उठकर आती है और कहती है मेरे पापा को छोड़ दो, वे बीमार है और उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम शहर जा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों को टालकर वो गुंडा उसके साथ भी बदतमीजी करता है। तब हमारा हीरो शैन की एंट्री होती है। वो उस गुंडे का हाथ मोड़ देता है और इसे देखकर डरे हुए उस गुंडे ग्रुप के लोग उसे रोककर झगड़ा बंद करने को शांत होने को कहते हैं। फिर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठते हैं और टिंग शैन से इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक दूसरे के पास वाली सीट्स पर जाकर बैठ जाते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। तब सू उठकर एक कंपार्टमेंट से होते हुए अंदर जा रहा होता है और ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट के पहले जो कंपार्टमेंट होता है उसमें कई सारे अमीर लोग और रेलवे ऑफिसर बैठे हुए होते हैं। सू कोइंसिडेंटली आगे चलते हुए जाता है कि तब वहाँ अपनी बड़ी बेटी लिंग को देखता है जो अपने लवर जैंग के साथ बैठकर खा रही होती है। सू उससे गुस्से में कहता है कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और उसी के लिए तुम्हें भी मेडिकल की शिक्षा दिलाई थी, लेकिन तुम हो कि हमें छोड़कर इसके साथ भाग गई। ऐसा कहकर वो गुस्से में लिंग पर हाथ उठाता है। तब कुछ ऑफिसर सोचते हैं कि वो बिना कोई वजह के उसको मार रहा है और उसे आखिरी कंपार्टमेंट में खींच कर लेके जाते हैं। यहाँ टिंग के कंपार्टमेंट में सब सो रहे होते हैं। तब उसका भाई उनके कंपार्टमेंट के ऊपर से कुछ अजीब आवाज सुनता है और वो उस आवाज की तरफ चलने लगता है। आगे बढ़ते ही उस कंपार्टमेंट के एंड में रखे गए एक बैग के अंदर कुछ चलता हुआ नजर आता है। उसमें क्या हो सकता है ये देखने के लिए वहाँ जाकर उसको खोलता है और तब अचानक एक बिल्ली उसमें से बाहर निकलकर भाग जाती है। उसी समय वहाँ ऑफिसर सू को आखिरी कंपार्टमेंट में ले जाकर तेज धूप आने की जगह पर उस ट्रेन के साथ उसके हाथ को हथकड़ी से बांध देते हैं। तब वहाँ किसी आदमी के अजीब तरीके से चिल्लाने की आवाज आती है और उसके शरीर में कुछ घिसटते हुए नजर आता है। ऑफिसर्स उस आदमी के पास जाकर देखते हैं तब वो आदमी नीचे गिर जाता है और उसे ढेर सारे चूहे काट रहे होते हैं और उस ऑफिसर को देखते ही वो चूहे उस आदमी को छोड़कर ऑफिसर्स पे चढ़कर काटने लगते हैं। उन चूहों को भगाने की कोशिश करते समय हथकड़ी की चाबी उसके हाथ से छूटकर सू के पैरों के पास जाकर गिरती है और सू हथकड़ी को जल्दबाजी में खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक चूहे उन दोनों ऑफिसर्स को काटकर उनकी हालत खराब कर देते हैं। बादलों के बार बार सूरज को ढकने की वजह से वहाँ अंधेरा छा रहा होता है। अब क्लाइमेट को इस तरह बदलते हुए देखकर ट्रेन के लोग अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तब उस अमीर लोगों के कंपार्टमेंट में भी कुछ अजीब आवाजें आने लगती है और ये सुनते ही वहाँ की एक लेडी उसके हस्बैंड से कहती है कि शायद ये चूहों की आवाज है और मुझे बहुत ही डर लग रहा है, और उसे उस चूहे को भगाने के लिए कहती है। और वो आदमी एक लकड़ी को लेकर आवाज आने की जगह पर उसको ठोकते हुए जाता है। तब एक लाइट में से आवाज आने के कारण उस लाइट पर लकड़ी से मारता है और तभी वहाँ पर एक खड्डा बनकर उसमें से ढेर सारे चूहे झरने की तरह उन लोगों के ऊपर गिरते हैं और उन्हें काटने लगते हैं। ये देखते ही बाकी के लोग घबराकर उस कंपार्टमेंट से बाहर आने लगते हैं। जैंग लिंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है, लेकिन लिंग कहती है मेरे पापा आखिरी कंपार्टमेंट में है और मुझे उन्हें बचाना है, लेकिन जैंग उसे मना करते हुए उसे खींचकर बाहर ले जाता है। सभी लोग एक एक कंपार्टमेंट क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ कंपार्टमेंट्स में लोग सो रहे होते हैं और कुछ कंपार्टमेंट्स के लोग इन्हें देखकर सोच रहे होते हैं कि ऐसे क्यों भाग रहे हैं। अब टिंग के कंपार्टमेंट को क्रॉस करते समय टिंग लिंग को देखकर उसे पुकारती है, लेकिन जैंग उसे बात करने से मना कर देता है और खींचकर लेके जा रहा होता है। यहाँ सू अपनी हथकड़ी खोलकर बाहर आकर अमीर लोगों के कंपार्टमेंट में ढेर सारे चूहों को मिलकर हल्ला मचाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। वो किसी तरह से सीट के ऊपर चढ़कर जंप करते हुए उस कंपार्टमेंट के बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो अपने कंपार्टमेंट में जाकर अपने बच्चों को देखता है। टिंग उसे कहती है मैंने लिंग को देखा था, मगर मुझसे कुछ बात किए बिना वो जल्दी जल्दी में कहीं भाग कर जा रही थी। तब सू कहता है
कि वो सभी लोग कुछ चूहों से डरकर भाग रहे हैं और हमें ढेर सारे चूहे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि चूहों से डरकर कोई भागता है क्या, और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन शैन और टिंग सू की इन बातों को विश्वास करते हुए उसके साथ जाते हैं। अब उसके जाने के कुछ समय बाद ही अचानक उस कंपार्टमेंट में लाखों चूहे आ गिरते हैं और वहाँ के लोगों को काट काट कर उनका बुरा हाल मचा देते हैं। सभी अमीर लोग भागकर इंजन से सेकंड कंपार्टमेंट में आते ही ज़ैंग के पापा उस डिब्बे के दरवाजे को बंद कर देते हैं। तब लिंग रोते हुए मेरी फैमिली के लोग वहाँ फंस गए हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो कहकर रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम उन्हें बचाने जाएंगे तो हम खुद भी मर जाएंगे, और वो दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वो ज़ैंग से उस तीसरे कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग करने को कहते हैं। अब लिंग का रोना और चिल्लाना देखकर ज़ैंग को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं होता और इसी वजह से वो उस डिब्बे को अलग करने जाता है। उसी समय डिब्बे को अलग करने की अनाउंसमेंट होते ही शैन उस कंपार्टमेंट के ऊपर का पार्ट खोलकर वहां से चढ़कर वो ट्रेन के ऊपर चला जाता है और उसके बाद टिंग और उसका भाई ये दोनों भी ऊपर चढ़ जाते हैं। तब सू चूहों को हर कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हुए नोटिस करता है। फिर वो जल्दबाजी में ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और किसी तरह सू भी ऊपर चढ़ जाता है और वहां से एक और आदमी को ऊपर चढ़ने के लिए मदद करते हैं। लेकिन उसके चढ़ने से पहले ही ढेर सारे चूहे उस कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़कर उस आदमी पे गिरते हैं और उसको काट काट कर मार डालते हैं। अब चूहे भी उन्हें फॉलो करते हुए ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वहां आए हुए सभी चूहे धूप के कारण मरकर नीचे गिर जाते हैं और सभी लोग एक ही कंपार्टमेंट से जंप करते हुए आगे बढ़कर तीसरे कंपार्टमेंट तक आ जाते हैं। फिर शैन और टिंग दूसरे कंपार्टमेंट में जंप करते हैं और अब सू छोटे बेटे के साथ वहां जंप करने वाला होता है, लेकिन ये सब कुछ न जानते हुए ठीक उसी समय पर ज़ैंग तीसरे डिब्बे को ट्रेन से अलग कर देता है और फिर ट्रेन स्लो चलने लगती है और उस डिब्बे के नीचे चूहों के गिरने के कारण वो डिब्बा लड़खड़ाने लगता है। दोनों कंपार्टमेंट के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और ये सब सोचने के लिए समय न होने के कारण सू तेजी से जंप करता है और शैन और टिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ठीक उसी समय पर अलग किए गए कंपार्टमेंट्स पटक कर नीचे गिर जाता है। अब ट्रेन दो डिब्बों के साथ चल रही होती है। लिंग अपने परिवार को सोचकर रो रही होती है। तभी सू वहां पहुंच जाता है और ये देखते ही लिंग अपनी जान में जान आने जैसा फील करती है और लिंग की आंखों में आंसू देखकर सू का गुस्सा भी शांत हो जाता है। तब अचानक उस कंपार्टमेंट का एक आदमी बेहोश होकर नीचे गिरता है। तब लिंग मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण उसे चेक करती है कि वो चूहों के काटने से अलग प्रकार के वायरस अफेक्ट हुआ है। कहती है हमें इसे तुरंत क्वारंटाइन करना होगा वरना ये भी कोरोना वायरस जैसे सभी को फैल सकता है। तब सभी लोग अपनी बॉडी में चेक करते हैं और फिर पता चलता है कि उनमें से आधे लोग चूहों के काटने से उस वायरस से अफेक्ट हुए हैं और टिंग का छोटा भाई भी उनमें से एक है। ये समझते हुए सू परेशान हो जाता है। अब ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और इसे रोकने के लिए 1 घंटे के अंदर वैक्सीन देना होगा। ये कहकर लिंग उस मेडिसिन का नाम बताती है। तब सू कहता है कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने के कारण मुझे पता है कि ये मेडिसिन कहाँ मिल सकती है और अकस्मात से ये दवा अगले स्टेशन के एक गाँव में होने वाले एक हॉस्पिटल में ही है। ये सुनकर लिंग कहती है कि सभी अफेक्टेड लोग बेहोश हो रहे हैं, इसलिए इस ट्रेन को उस गांव में रोककर उस हॉस्पिटल में जाकर दवा लेकर आना ही होगा। लेकिन ऑफिसर्स कहते हैं कि ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी और सीधा चलती ही रहेगी और इस पर अफेक्टेड और अनअफेक्टेड लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है और उस वैक्सीन को ना देने से सभी लोग अफेक्ट हो जाएंगे कहकर फाइनली वो लोग मान जाते हैं। फिर अफेक्टेड लोगों को अलग करके दूसरे कंपार्टमेंट में भेजते हैं। ज़ैंग लिंग को अनअफेक्टेड लोगों के कंपार्टमेंट में ले जा रहा होता है, लेकिन वो एक मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण वहाँ के लोगों को अकेला छोड़कर उनके साथ नहीं जाती है और ऊपर से खुद को ही बचाने के बारे में सोचने वाले ज़ैंग को वो नफरत करने लगती है और मैं यही रहूंगी कहकर उसको भेज देती है। अब कुछ देर में ट्रेन उस गाँव में आ जाती है। तब दवा लेने कौन जाएगा इस पर एक कंफ्यूजन हो जाती है। तब सू, शैन और उसके साथ 2 और लोग जाने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि हम जाकर उस दवा को लेकर आएंगे और वो भी 2 घंटे के अंदर, और अगर हम 2 घंटे के अंदर नहीं आते हैं तो सब यहाँ से निकल जाना। ये कहकर वो सभी लोग निकलते हैं। अब टिंग अपने छोटे भाई को लिंग के साथ छोड़कर वो भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन सू से वहाँ आने से मना करता है। लेकिन वो कहती है मैं आपको अकेले वहाँ नहीं भेजूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, और ये कहकर वो जिद करने लगती है और फिर किसी तरह सू को मना लेती है और वो भी उनके साथ चली जाती है। अब वो लोग उस शांत और खाली गाँव में चल रहे होते हैं जहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आता और बड़ी तेज धूप भी गिरती है। वहाँ एक घर में 3 लोगों को फांसी लगाकर मरा हुआ देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते ही एक रास्ते पर हजारों लोगों की डेड बॉडीज को देखते ही सू घबरा जाता है। अब और कोई रास्ता न होने के कारण उन डेड बॉडीज में से ही आगे चलना होगा, ये कहकर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं और उन डेड बॉडीज और खून के ऊपर पैर रखकर चलने लगते हैं। मरे हुए उन सभी लोगों के शरीर में भी उन्हें उस वायरस से होने वाले घाव नजर आते हैं। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे रास्ते में देखते हैं कि वहाँ लाखों चूहे गुच्छों में चल रहे होते हैं और उसी रास्ते के एंड में वो उस हॉस्पिटल को देखते हैं। वो चूहे तेज धूप
धूप में नहीं आ पाते, इसलिए वो एक छाया वाली जगह पे रहते हैं। अब इस बात को समझकर वो लोग वहाँ से एक पाइप को पकड़कर धूप में ऊपर से चलने लगते हैं। उसी समय अचानक बादल चलने लगते हैं और वो लोग घबरा जाते हैं और उन्होंने जैसा सोचा होता है ठीक वैसे ही धूप जाकर वहाँ अंधेरा होते ही सारे चूहे उस पाइप के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी पाइप टूटने से नीचे चूहों के बीच गिर जाता है और उनका शिकार बन जाता है। यहाँ ट्रेन के दरवाजे पर ठोकने की आवाज आने के कारण सभी लोग फिर से चूहों के वहाँ आने के शक से घबरा जाते हैं और एक आदमी दरवाजे के पास जाकर धीरे से उसे खोलता है। तब एक घायल आदमी तुरंत ट्रेन के अंदर आता है जो चूहों से बचकर भागा होता है। वो कहता है कि इस गाँव के चूहे एक अलग प्रकार के वायरस से अफेक्ट हुए हैं और वो इंसानों को बुरी तरह काट कर खा रहे हैं। मेरे अलावा इस गांव में बाकी सभी लोग मर चुके हैं। ये सुनकर जैंग के पापा कहते हैं कि इस गांव में दवा लेने गए हुए लोग भी मरी गए होंगे। उनके लिए वेट करने से अफेक्ट न होने वाले लोगों को भी अपनी जान देनी पड़ेगी, इसीलिए उस सेकंड कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग करके हमें यहाँ से एस्केप होना चाहिए। तभी इससे गुस्सा होकर एक आदमी कहता है कि वो लोग अपनी जान के साथ रिस्क लेकर लोगों के लिए दवा लेने गए हैं और वो भी अफेक्ट न होने वाले लोग हैं। 2 घंटे का वक्त देकर गए हैं तो हमें उनके लिए वेट करना ही होगा। ये कहकर जैंग के पापा को बंदूक दिखाकर एक सीट के साथ बांध कर रख देते हैं। यहाँ चूहे धूप में नहीं आते और दिन के अंधेरे में ही रहते हैं, लेकिन इंसानों को देखते ही वो तेजी से उनको अटैक करने आते हैं और ये सब बातें करते हुए वो लोग पाइप पकड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं। तब अचानक वहाँ अंधेरा होने लगता है और चूहों को उनकी तरफ तेजी से आते हुए देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं। चूहे गुच्छों में आकर दीवार में चढ़ने लगते हैं और उन्हें आकर काटने से पहले ही नीचे उतरना होगा। ये सोचकर वो लोग तेजी से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने की कोशिश करते समय शैन के पैर पर गहरी चोट आ जाती है। फिर किसी तरह वो हॉस्पिटल के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और शैन हॉस्पिटल के बाहर एक बॉम्ब फेंकता है, इससे कई चूहे मर जाते हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। सभी लोग दिया जलाकर अपने हाथ में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक आदमी आकर उन्हें अटैक करता है। तब वो उससे कहते हैं कि हम रेलवे स्टेशन से आए हुए हैं, ट्रेन में कुछ लोगों को चूहों के काटने से वो वायरस अफेक्ट हुए हैं और हम उनके लिए दवा लेने आए हैं। तब वो आदमी सरप्राइज होते हुए पूछता है क्या इस वायरस के लिए दवाई भी बनी है। तब वो उसे कहते हैं कि दवाई है और हम उस दवाई को लेने ही यहाँ आए हैं। और वो आदमी उनसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ सभी दवाओं को कहाँ रखा गया है क्योंकि मैं इस वेयर हाउस का मैनेजर हूँ। ये कहकर उन्हें दवा होने वाली जगह पर लेके जाता है। जाने से पहले वो वायरस अफेक्टेड हुई उसकी बीवी और बेटे को कहता है इसका इलाज के लिए एक दवा है और मैं उसको लेकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों इस रोशनी में ही बैठे रहना क्योंकि चूहे इस रोशनी में नहीं आ सकते। फिर वो उन्हें अंडरग्राउंड में लेके जाता है और वहाँ पर पड़े हुए ढेर सारे स्केलेटन को देखकर टिंग डर जाती है। तब वो मैनेजर उन्हें कहता है कि एक समय में ये जेल हुआ करता था, लेकिन इन चूहों की परेशानी की वजह से इस जगह का यह हाल बन गया है। अब ये कहकर वो लोग उन स्केलेटन के बीच से खून में पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ ढेर सारे चूहों के रहने के कारण शैन एक कपड़े पर आग लपेटकर एक फायरवॉल रेडी करता है और उस रोशनी में सभी आराम से चलकर उस दवाई को ढूंढने जाते हैं। वहाँ एक काफी बड़े घोंसले को देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। तब वो मैनेजर उनसे कहता है कि यही उन चूहों का घोंसला है जहाँ से वो फॉर्म होकर सारी जगहों पर वायरस फैला रहे हैं। इस टाइम पर वो सो रहे होंगे और वो अगर जाग गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है दवाई फर्स्ट फ्लोर पर रखी गई है और आपको उन सीढ़ियों से जाना होगा। यहाँ धूप कम होने के कारण ट्रेन के पास ढेर सारे चूहे आकर ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तब जैंग के पापा कहते हैं कि अब यहाँ पर वेट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग वापस आएंगे, इसीलिए हमारा तुरंत यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा। ये सुनकर वहाँ के एक आदमी को गुस्सा आता है और उनके बीच बहस होती है। ये सब देखते हुए एक लेडी उस कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर कूद जाती है और दरवाजा खोलने से बाहर के सारे चूहे ट्रेन के अंदर आकर जो अफेक्ट नहीं हुए होते उन्हें भी काटना शुरू कर देते हैं। सभी लोग ट्रेन से उतरकर बाहर जाकर एस्केप होने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूहे उन्हें नहीं छोड़ते। जैंग और उसके पापा भी उन चूहों का शिकार बन जाते हैं। यहाँ शैन दवा निकालने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके पैर पर चोट आने की वजह से और उसके जाने से चूहे जाग सकते हैं, ये सोचकर सूद दिया लेकर दवा लेने जाता है। वो आराम से ऊपर चढ़कर उस दवा को ढूंढकर निकालता है और वो जरूरी चीजों को एक बॉक्स में रख लेता है। उसका दिया धीरे धीरे बुझ रहा होता है और वो तेजी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन उतरते समय स्लिप होकर वो नीचे लड़खड़ा जाता है। फिर वो बॉक्स को ऊपर से फेंकता है और बाकी लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर सू के अचानक नीचे गिरते ही सारे चूहे जाग जाते हैं और उन सभी को अटैक करने के लिए आते हैं। सू किसी तरह उठकर तेजी से भागता है, लेकिन वो मैनेजर उन्हें अंदर बंद कर देता है और कहता है ये दवा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे अपनी बीवी और बच्चे को बचाना है। इस दवा को बाहर से खरीदने के लिए मेरे पास ना समय है और ना ही पैसे हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना कहकर वो दवा लेकर चला जाता है। अब उस घोंसले से करोड़ों चूहे बाहर निकलते हैं और ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान भी। फिर किसी तरह दरवाजे को तोड़कर वो सभी लोग बाहर भागने लगते हैं और चूहे भी उन्हें अटैक करने आ रहे होते हैं।
बाहर आते ही उस दवा ले जाने वाले मैनेजर को देखते हैं जो अपने बेटे को अपने हाथों में लेकर एक जगह पर स्थिर बैठा होता है। वहाँ पर जाकर देखने पर समझ आता है कि वहाँ का दिया बुझने के कारण उन चूहों ने अपना खेल दिखा दिया होता है। वो अपने मरे हुए बेटे को हाथ में लेकर बाहर आने से मना कर देता है और उसके हाथ से उस दवा के बॉक्स को लेकर वो लोग हॉस्पिटल से बाहर भागते हैं। लेकिन चूहे भी बाहर निकलकर उनको फॉलो करते हैं और बाहर आते ही एक जीप देखने पर सभी लोग उसमें बैठकर टिंगू से स्टार्ट करने लगती है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती और चूहे भी करीब आ रहे होते हैं। बहुत ट्राई करने पर वो किसी तरह स्टार्ट होकर चूहों के एकदम पास आने पर वो चलने लगती है, लेकिन चूहे भी इनके पीछे आ रहे होते हैं। पर थोड़ी दूर जाते ही वहाँ धूप होने के कारण वो उनको फॉलो नहीं कर पाते। वो लोग ट्रेन के पास पहुंचते ही ढेर सारे लोगों को चूहों के काटने से मरे पड़े हुए देखते हैं और बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। सू को लगता है कि सभी लोग मर चुके हैं और वो रोने लगता है। तब लिंग दरवाजा खोलती है और उसे देखकर सू को तसल्ली होती है। वो हंसते हुए मेडिसिन बॉक्स लिंग के पास दे रहा होता है। तब अचानक जैंग के पापा उसको छीनकर भाग जाते हैं और शैन उनके साथ लड़ने लगता है। तब फिर से आसमान में बादल छाने लगते हैं और सभी लोग ट्रेन के अंदर भागने लगते हैं। अब ट्रेन स्टार्ट होती है। शैन उनसे लड़ाई करके उस मेडिसिन बॉक्स को लेकर सू के पास फेंकता है। अब उसे लेकर सू किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाता है। जैंग के पापा ने एक मेडिसिन को हाथ में ले लिया होता है, लेकिन उसके आने से पहले ही मरे हुए जैंग को देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है और तब तक वहाँ ढेर सारे चूहे आकर जैंग और उसके पापा को काट कर खाने लगते हैं। शैन अब तक ट्रेन में नहीं चढ़ा होता और वो लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन उसके पैर पर लगे घाव के कारण और जैंग के पापा के साथ लड़ने के कारण वो खुद ही समझ लेता है कि वो अब भागकर ट्रेन नहीं पकड़ सकता। वो हंसते हुए गुड बाय कह रहा होता है और फिर चूहे उसके शरीर पर चढ़कर उसको काटने लगते हैं और उसे देखकर ट्रेन में बैठे हुए लोग दुखी हो जाते हैं और ये देखकर टिंग और सू जोर से रोने लगते हैं। फिर दवाई को लिंग को देकर सारे अफेक्टेड लोगों को उस दवाई का इंजेक्शन दिया जाता है। सू अपने छोटे बेटे को भी वो इंजेक्शन देता है। तब अचानक वहाँ ट्रेन रुक जाती है और सभी सोचते हैं कि ये ट्रेन रुक क्यों गई। वो देखने जाते हैं तो पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन के कैरेजेस पलटकर गिरे पड़े होते हैं। सू ट्रेन के लोगों को कहता है कि उसको हटाने में मदद कीजिए, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आता। इसलिए सू और टिंग खुद जाकर उस कैरेज को हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में तो नहीं आएगी, लेकिन एक गेम के लिए पूछता हूँ, आप लोग ऐसी सिचुएशन में रहेंगे तो आप बाहर जाकर कैरेज हटाने की कोशिश करेंगे या फिर सेफली ट्रेन के अंदर बैठे रहेंगे? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये सब देखकर दुखी होकर लिंग लोगों से इमोशनली कहती है कि आप लोगों के लिए ही उन्होंने अपनी जान को ताव पर रखकर दबा लाए थे। अब भी वो आप सभी को बचाने की कोशिश में लगे हैं। वो अकेले उस कैरेज को बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। कुछ ही देर में बादल छा जाएंगे और वो सभी चूहे हमको अपना शिकार बना लेंगे। ऐसी इमोशनल बातें वो उनको बता रही होती है और फिर ये सुनकर सभी लोग ट्रेन से बाहर जाकर कैरेज हटाने लगते हैं और जैसा सोचा था ठीक वैसे ही फिर से बादल छाने लगते हैं और चूहों को दूर से आते हुए देख एक गुंडा आदमी ट्रेन में रखे हुए बॉम्ब्स को अपने शरीर में बांध कर जाता है और चूहे उनके पास आते ही वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और इससे चूहों का झुंड मर जाता है। लेकिन कुछ ही देर में फिर से चूहों का झुंड दूर से आना शुरू हो जाता है और सभी लोग किसी तरह उस कैरेज को हटाकर भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तब देखते हैं कि ट्रेन का ट्रैक दूसरे साइड में शिफ्ट हुआ होता है। तब सू तुरंत ट्रेन से उतरकर उस ट्रैक को सही पोजीशन पर शिफ्ट करके ट्रेन की तरफ जाने के लिए पलटता है और वो ट्रैक फिर से शिफ्ट हो जाता है और वो फिर जाकर उसे ठीक करता है, लेकिन वो फिर से शिफ्ट हो जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आने पर वो वहीं पर खड़ा रहकर सोचता है। फिर कोई और रास्ता न होने की वजह से वो जाकर उसे ठीक करके उसे सही पोजीशन में पलटकर वहीं खड़ा रहता है और ट्रेन को आगे जाने को कहता है। ट्रेन उस ट्रैक से आगे जाते ही वो भागकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। वो लोग ट्रेन रोककर उसे अंदर लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सू ट्रेन को मत रोको, यहाँ से चले जाओ, ये कहते हुए उन चूहों का शिकार बन जाता है। सू के इस त्याग को देखकर ट्रेन में बैठे हुए लोगों का जी पिघल जाता है और टिंग और लिंग दुखी होकर रो रहे होते हैं। तभी वहाँ से बिना रुके चलते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।